पे कोशिश करेंगे कि उनका इलाज पूरी तरह से कर सकें, और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता तो अलग तरीके से भी उनका क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकें, जैसे कैलिपर्स दे सकें, फिजियोथेरेपी करा सकें या देसी दवाई का इलाज करा सकें। तो डेफिनेटली हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हम राहत पहुँचाएँ। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो ये फ्री कैंप लगाया जा रहा है सिरसा हरियाणा में, यहाँ पर एक किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पेशेंट्स को मिलनी हैं और कहाँ से पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर कहाँ से फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय गोपलानी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि इस कैंप के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर पब्लिक को मिल रही हैं। नमस्कार अजय गोपलानी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप इस कैंप में कितने सालों से कंट्रीब्यूशन दे रहे हो? जी, मैं लगभग इस कैंप में शुरू से ही अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने लगभग 2010 में जैसे ये कैंप स्टार्ट हुआ था, तो तब से आज तक, आज ये 13वां कैंप है। हर साल इस कैंप में हम सेवा देते हैं और जो यहाँ पे लोग आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनकी सेवा करके एक जो अलग से जो एक अंदर में खुशी मिलती है, तो इसके लिए हर बार लगता है कि हाँ, जब भी ये कैंप लगता है तो उसमें बढ़ चढ़ के सेवा लें, हिस्सा लें। सर, इस कैंप में फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती हैं पेशेंट्स को? जैसे कि ये पोलियो विकलांगता निवारण शिविर है, जैसे इसको बोला जाता है। बेसिकली विकलांग बच्चे, जैसे हम बोलते हैं कि जो बच्चे उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, जिनके बच्चों में हाथों में, पैरों में, कमर में या ऐसी कोई दिक्कत है, कई बार कुछ चीज़ें जन्मजात विकृति होती है, या कई बार जन्म के बाद जैसे पोलियो हो जाता है कई बच्चों को और उसके बाद उनके पैर रुक जाते हैं चलना फिरना, या फिर कई बार जैसे हम बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, सीपी नामक बीमारी होती है, जो बच्चा जब जन्मता है उसी टाइम उसके ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से हाथों में पैरों में कमज़ोरी आ जाती है। तो ऐसे कई प्रकार की बीमारियां जिनमें भी बच्चों को उठने बैठने में, चलने में दिक्कत आती है और वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन में उनको इस शिविर में स्पेशली यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट देके उनका इलाज किया जाता है, उनको ठीक करने की पूरा तरीका बनाए जाते हैं। सर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? मतलब जैसे स्क्रीनिंग होती है, पेशेंट्स आता है, फिर और क्या क्या होता है? जैसे कि इस कैंप में मैंने आपको बताया, पहले तो पेशेंट का चेकअप होता है, स्क्रीनिंग होती है। पेशेंट को देखा जाता है कि इसका कंडीशन कैसी है, पैरों की कंडीशन क्या ऑपरेशन करने लायक है या नहीं है। अगर ऑपरेशन करने लायक होता है तो चयनित उनको किया जाता है, उसका आगे का चेकअप हो जाता है, उसका ऑपरेशन के हिसाब से चेकअप होता है, जैसे कि उसको अगर बेहोशी दे पाएंगे कि नहीं, तो उसके कुछ बॉडी के टेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग टेस्टों से वो गुजर के फाइनली उसका जब ऑपरेशन किया जाता है और उसके हिसाब से आगे का उसका ट्रीटमेंट होता है। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि जो ऑपरेशन नहीं कर पाते, कुछ अलग कारण होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर या तो उनको कैलिपर दे के या फिजियोथेरेपी करा के या फिर उनका आयुर्वेदा ट्रीटमेंट पंचकर्मा का करा के उनका आगे का इलाज किया जाता है। सर, डॉक्टर्स कहाँ कहाँ से यहाँ पर सेवाएं देते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से भी कई डॉक्टर्स आते हैं, राजस्थान से कुछ डॉक्टर्स आते हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग डॉक्टर्स आके अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। हर साल हम कैंप लगाते हैं, तो हर साल में जैसे जैसे मैक्सिमम हम पेशेंट्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डॉक्टर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। सर, पेशेंट्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और कौन कौन पेशेंट्स? जी, पेशेंट भी पूरे आसपास के एरिया के, हरियाणा के तो होते ही हैं, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन यूपी या बिहार के भी कई हम देखते हैं यहाँ पे पेशेंट आते हैं। कई बार मध्य प्रदेश के भी पेशेंट आ जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों तक जहाँ तक ये मैसेज जाता है, कोशिश तो हमारी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे भी और पेशेंट आते भी हैं, हम देखते हैं और वो इस कैंप का लाभ भी उठाते हैं। सर, मतलब आज तक आपको क्या लगता है, पिछले 13वां ये कैंप है, कितनी पब्लिक को बेनिफिट मिल चुका है इस कैंप के द्वारा बिल्कुल फ्री? देखो, बेनिफिट तो पूरा मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल ही फ्री शिविर है। बिल्कुल इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता किसी भी मरीज़ का, और जो भी ऐसे ज़रूरतमंद मरीज़ हैं वो यहाँ पे आके उसका लाभ ज़रूर उठाते हैं। तो आज तक हम देखें, अगर पीछे 13 कैंप हो चुके, तो लगभग हज़ारों मरीजों ने यहाँ पे आके उन्होंने अपना चेकअप कराया है, ट्रीटमेंट कराया है, और लगभग सैकड़ों, मतलब 800-900 के करीब शायद हो गए होंगे कि जिनके ऑपरेशन भी हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर एक पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका सिलेक्शन करना पड़ता है, उसको ऑपरेशन करने के बाद उसको फ़ायदा कितना होगा उसके हिसाब से।
तो लेकिन फिर भी सैकड़ों में ऐसे मरीज हैं, तादाद में हैं, जिनका ऑपरेशन होके वो मतलब अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना चुके हैं। सर मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट है, वेंटिलेशन का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। सर ये अरेंजमेंट्स हैं और ये पूरा मैनेज है, ये किसके द्वारा किया जाता है? जी, ये शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है, ट्रस्ट है, जो डेरा सच्चा सौदा के अंतर्गत ही आती है। तो ये डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और ये शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, ये आपस में मिलके शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो ये हमारा कैंपस है, तो इन सब की टीमें मिलके आपस में ये मैनेजमेंट करती हैं। अगर डेरा सच्चा सौदा की बात आती है तो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की बात आती है, आपको क्या लगता है उनका कितना का रोल है? मतलब आज तक हज़ारों लोगों को फ़ायदा ये कैंप दे चुका है, उनका कितना का रोल है लोगों को फ़ायदा देने में, पब्लिक के लिए? बिल्कुल, हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा एक वही ये प्रेरणा स्रोत हैं ये सभी चीज़ों के, क्योंकि मानवता भलाई का कार्य सिखाया ही शायद उन्होंने। हम जितना देखते हैं, पिछले 15 साल से मैं डेरा सच्चा सौदा से वैसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, और उसका जुड़ने का कारण भी यही रहा कि यहाँ पे जो मानवता भलाई के कार्य हो रहे हैं, ये शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो रहे। कोई भी हम कहीं पे भी नहीं देख सकते कि इतनी अच्छे लेवल तक जाके किसी का परहित और परमार्थ का काम करना। लगभग यहाँ पे 138-139 शायद मानवता भलाई के कार्य आज तक होते रहे हैं और कंटिन्यूसली चलते आते हैं। हर साल पूज्य गुरुजी उसमें कुछ ना कुछ और नया ऐड करते हैं, कोई नई नई चीज़ ले आते हैं। तो प्रेरणा स्रोत गुरुजी हैं, उनके ही सिखाए पावन दिशा निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में सारी साख संगत मिलके ये कार्य करती है, और वो ऐसे ज़रूरतमंदों तक, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचते हैं जहां पे वाकई उनकी ज़रूरत होती है, जो अपनी परेशानी से, अपनी ज़िंदगी से मतलब बहुत बेहाल होते हैं, और वो ये एक मदद मिलके जब उनकी ज़िंदगी में जो सुधार आता है, तो वो संगत में जो खुशी आती है, वो जो चेहरों पे मुस्कान आती है, वो बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लेकिन वही एक और प्रेरणा और बढ़ाता है कि और बढ़ चढ़ के हम ऐसी चीज़ों में पड़ें। और जैसे हम देखते हैं कि एक पेशेंट जो परेशान है, बीमार है, अगर जब वो इलाज के बाद खुश हो जाता है, तो उसको देखते एक डॉक्टर को भी अपने मन में इच्छा होती है कि हाँ यार, अच्छा हुआ कि ये पेशेंट मेरे से ठीक हो गया और मैं दूसरे को भी करूँ। तो यही प्रेरणा आम लोगों में भी आती है जब वो दूसरे किसी को भलाई का कार्य करते हैं, दूसरे को परमार्थ का कार्य करते हैं। सर अगर बात की जाए संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है पिछले 5 सालों से, आपको क्या लगता है संत जी अगर प्रेजेंट होते तो इस कैंप का बेनिफिट और कितने लोग उठा? जी जी, बिल्कुल, ये बात आपकी 100% सही है। जो गुरुजी का एक मैसेज होता है ना, वो दुनिया में ऐसे आग की तरह फैल जाता है। मतलब अगर गुरुजी एक भी कोई चीज़ बोलते हैं कि भाई बेटा हमने ये चीज़ करनी है, तो सेकंडों में सिर्फ लोगों तक वो बात पहुंच के लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये डेफिनेटली जब गुरुजी मैसेज देते हैं, गुरुजी की तरफ से जब ये बात बोली जाती है, तो साथ संगत भी बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेती है, और वो मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचता है, क्योंकि सत्संग में भी यहाँ पे भीड़ और इकट्ठी हो जाती है, ज़्यादा लोग आते हैं, और सत्संग सुन के जो गुरुजी के वचनों पे चलते हैं, उनको जब ये मैसेज जाता है तो डेफिनेटली वो और बढ़ चढ़ के काम करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि नेचुरली हर एक को लगता है कि हम गुरु के वचनों पे फूल चढ़ाएं, तो ये होता ही है। तो जब गुरुजी होते हैं तो ये चीज़ें मतलब कई गुना में बढ़ जाती हैं। सर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगी, आपने बताया 13 ईयर से रेगुलर आप इस कैंप में कॉन्ट्रीब्यूशन करते आ रहे हो। सर एज ए डॉक्टर हम देखते हैं इतना बिजी शेड्यूल रहता है, और फिर वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना रहता है, तो आपके अंदर ये सोच कैसे आई भी आप भी इस तरीके के कैंप्स में अपना पार्टिसिपेशन दो और पब्लिक के लिए सर्विस दो? जी जी, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले भी आपसे बात करी, 15 साल पहले मुझे नहीं पता था कि डेरा सच्चा सौदा क्या है, सिरसा क्या है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, मेरी स्टडी कोट्टकल से, केरला से हुई है, मैंने एमडी किया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे सिरसा में पहली बार आए, तो देखो एज ए ठीक है, काम के हिसाब से, अपने हिसाब से आए थे, तो तब ये नहीं पता था कि भाई डेरा क्या है या मानवता भलाई क्या होती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। बीइंग डॉक्टर हम अपने कामों में बिजी होते थे, अपने पेशेंट में बिजी होते थे, हमें पता भी नहीं होता था भी क्या है। लेकिन जब हम यहाँ में हमने देखा कि लोगों में इतना जज्बा है, जब हम दूसरे की भलाई का सोचते हैं, और तब वो कहीं ना कहीं अपनी भी भलाई होती है, परमार्थ में भी स्वार्थ छुपा होता है, नो डाउट, लेकिन जब परमार्थ की जो एक अंतरिम खुशी मिलती है, एक आनंद मिलता है, तो वो हम
कहीं पे भी मतलब उसको बयान नहीं कर सकते। तो जब हम दूसरे की भलाई करते हैं और जब हम देखते हैं कि इतनी सिर्फ हम नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे सामने ऐसे और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमसे भी बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, तब हम में वो जज्बा भरता है। तो जब सिर्फ पूज्य गुरुजी ने एक सिर्फ बोलने की बात होती है कि भाई बेटा हमने खूनदान करना है, हम देखते हैं कि यहाँ पे लाखों की तादाद में संगत आ जाती है और लड़ पड़ती है हमसे कि भाई हमारा खून लो, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने हमें बोला है भाई खूनदान करना है। तो उनका जो जज्बा आता है ना, वो चीज़ भी एक प्रेरणा दे जाती है। पूज्य पिताजी के वचन तो हैं ही, वो एक बार जब हम सुनते हैं तो फिर तो प्रेरणा मतलब एकदम से अंदर से ही वो रूह में आ जाती है कि हमने ये काम करना है। और वही संगत का भी हम देखते हैं, जब संगत ऐसे बढ़ चढ़ के सेवा करती है, अपना तन मन धन सब न्यौछावर करती है, तो वो लगता है कि यार वाकई काम तो ये है मानवता भलाई का। दुनिया में हर कोई आया है, हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन जब जो दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो जो खुशी मिल रही है, वो जो प्रेरणा मिल रही है, वो अलग ही चीज़ है। तो ये प्रेरणा हजूर पिताजी ने सारी संगत में भर के रखी है। तो उनके वचनों से और उनकी संगत के इस जज्बे से देख के हर किसी को लगता है कि यार हमने भी करना है। तो हमें बीइंग अ डॉक्टर लगता है कि चलो हम ज़्यादा मेहनत का काम शायद नहीं कर पाते संगत के जैसा, तो लेकिन एटलीस्ट जहाँ पे भी मेडिकल फैसिलिटी का काम होता है हम वहाँ पे जाएं, बढ़ चढ़ के अपनी सेवा दें। जहाँ पे हम अपने लेवल पे अपने नॉलेज की तरफ से या अपने प्रोफेशन के हिसाब से जहाँ पे जो सेवा दे सकें हम ज़रूर दें, ताकि मानवता भलाई का कार्य है, संगत का भला हो। क्योंकि बोलते ही हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब नर की सेवा करें इसी रूप में, हो सकता है मालिक हमसे खुश हो जाए और हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल बन जाए। सर और भी इस तरीके के कैंप और भी ऐसी फैसिलिटीज़ पब्लिक को दी जाती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? बिल्कुल, यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में ऐसे कई प्रकार के और भी कैंप लगाए जाते हैं थ्रू आउट ईयर। हर साल हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंप हमारे यहाँ पे होता ही है। जैसे हर महीने यहाँ पे जल कल्याण परमार्थी कैंप करके होता है, तो हर महीने के आखिरी संडे को लगाया जाता है मोस्टली, जो हॉस्पिटल में ही कैंप होता है। उसमें सभी प्रकार की बीमारियों के जांचें और इलाज किए जाते हैं। उसमें बिल्कुल ओपीडी फ्री होती है, पर्ची फ्री होती है, कंसल्टेशन फ्री होता है और ट्रीटमेंट्स भी जिनके चयनित मरीजों के अगर ऑपरेशन करने पड़े या कुछ करना पड़े तो उनमें भी काफ़ी हद तक रियायती दरों में उनके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सभी प्रकार के डॉक्टर्स उस दिन यहाँ पे होते हैं, मेडिसिन, डेंटल, गायनी, ऑर्थो और पेडियाट्रिशियन, सभी प्रकार के आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सभी प्रकार के यहाँ पे वो ट्रीटमेंट्स होते हैं, सर्जरी भी होती हैं। ये हर महीने कैंप लगता है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है और इसके अलावा समझो कई बार हमने बीच में बहुत अच्छे ऐसे कैंप लगाए हैं जिसमें हार्ट की पूरी जांच हो गई, हार्ट चेकअप हो गए, कलर डॉपलर हो गए, या फिर कई बार कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए, डायबिटीज़ की जांच के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग कैंप यहाँ पे लगाए गए हैं और इवन उनमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बन चुके हैं। ऐसे ऐसे कैंप लगे हैं जिनमें हमने देखा है कि लोगों में मतलब इतना जज्बा आया, इतना उन्होंने प्रेरणा से यहाँ पे आए कि डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इससे ज़्यादा हम कैसे मरीज़ देख पाएँ। हमारे पास वो मशीनें नहीं है या हमारे पास वो साधन नहीं है कि इतनी संगत को, इतने लोगों को हम वो मतलब अपनी सेवा दे पाएँ। तो लोगों की यहाँ पे मतलब सिर्फ पूज्य पिताजी की बोलने की बात होती है, लोग लाइनों में आ जाते हैं और संगत भी पूरी इतनी अच्छी है यहाँ की। डेरा सच्चा सौदा की संगत हमने जो देखी है कि इतनी डिसिप्लिन में रहती है कि सिर्फ एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई ठीक है, आराम से एक एक का पेशेंट का चेकअप होगा और लाइन में रहना है, तो टस से मस नहीं होते लोग। उल्टा उनमें जज्बा होता है कि वो बोलते हैं कि हमारा तो हमने अपने हिसाब से सेवा देनी है, आप बताओ। तो ऐसे कई प्रकार के कैंप यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा जैसे आँखों का कैंप भी होता है यहाँ पे हर दिसंबर में, फ्री में आँखों का ऑपरेशन का, जैसे सफ़ेद मोतिया का होता है तो उसमें सफ़ेद मोतिया के लेंस डाले जाते हैं, टोटली फ्री होता है। उसमें भी पेशेंट का रहना, खाना, ट्रीटमेंट, दवाई सब कुछ फ्री में किया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के कैंप डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हर साल लगाए जाते हैं। सर इस कैंप को हर साल अप्रैल मंथ में लगाया जाता है, कुछ खास है सर? जी, अप्रैल महीने में जो 18 तारीख है स्पेशली, ये पावन स्मृति दिन है जो डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1960 को जैसे चोला छोड़ा था, तो उनकी पावन स्मृति में ही ये कैंप लगाया जाता है। सर इस कैंप के बारे में पब्लिक से क्या अपील करना चाहोगे? हम सारी जनता को यही बोलना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आपके या आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में या पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई भी मरीज़ है
या आपके नोन में जो भी ऐसा कोई मरीज़ है जिसको लगता है कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है, जो उठ बैठ नहीं पाते बच्चे, जो चल फिर नहीं पाते, या जो अपने हाथों से या पैरों से भी विकलांग हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो डेफ़िनेटली ऐसे मरीजों तक ये मैसेज पहुँचाएँ। उनको यहाँ पे फ्री में इलाज होगा, उनको कोई एक पैसे का खर्चा नहीं लगता। तो 18 तारीख को ये हर साल यहाँ पे कैंप लगता है। 18 तारीख को चेकअप होता है, 19, 20, 21 को यहाँ पे ऑपरेशन भी होते हैं उनके। तो आप ऐसे मरीजों तक ये मैसेज ज़रूर दें। अगर आज कोई पेशेंट आ जाता है, बाई चांस कोई रह जाता है, तो कल परसों भी अगर आ जाता है, या तो 19, 20 को भी कोई आ गया, तो डेफ़िनेटली हम उसको यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनका इलाज पूरी तरह से कर सकें। और अगर उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता, तो अलग तरीके से भी उनका क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकें, जैसे कैलिपर्स दे सकें, फिजियोथेरेपी करा सकें, या देसी दवाई का इलाज करा सकें, तो डेफ़िनेटली हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हम राहत पहुँचाएँ। और आपसे फिर से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज उन मरीजों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो इस कैंप का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय गुपलानी जी हमारे साथ जुड़ने का। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय गुपलानी जी, जिन्होंने पब्लिक से भी अपील की कि जो ये कैंप है डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के कहने पर पिछले 13 सालों से लगाया जा रहा है। इस कैंप के लिए पब्लिक से, आम जनता से अपील कर रहे हैं कि आइए और इस कैंप का फ़ायदा उठाइए। जो भी पेशेंट्स इस कैंप का लाभ उठाना चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने पूरी डिटेल बताई कि जो भी विकलांग है, जो बच्चे चल फिर नहीं पाते, उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल फ्री सुविधा यहाँ पर दी जा रही है पब्लिक को। और इस इंसानियत का कार्य जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किया जा रहा है, इनका कहना है ऐसे हज़ारों और भी ऐसे सोच जो रखी गई है इंसानियत के लिए, और भी ऐसे सैकड़ों कैंप लगाए जाते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन का आ गया, और भी ऐसे कैंप लगाए जाते हैं जिससे जनता का फ़ायदे के लिए काम किया जाता है। आप भी देखते रहिए ऐसे जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.